हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल द फेवर लिंक में। आज हम फिर हाजिर हैं सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को लेकर। कहते हैं गुमनामी की कोई आवाज़ नहीं होती, खंडहर दीवारें भी राज छुपाए रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी मालचा महल की है। मालचा महल एक बहुत ही डरावनी जगह है जो नवाब खानदान के गुमनामी का सच है। दिल्ली के जंगलों के बीच बसा एक महल आज की तारीख में एक लावारिस खंडहर है। एक समय में इस खंडहर के भीतर एक जिंदगी जो शाही और नवाबी की निशानी थी, लेकिन अब वह अपने खंडहर होने का बोझ लगातार ढो रही है। मालचा महल दिल्ली की उन जगहों में से एक है जहां लोग आज भी जाने से पहले कई बार सोचते हैं और बाकी लोग ना जाने की चेतावनी भी देते हैं। यह महल इतना वीरान है कि शाम के समय यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आसपास के लोग बोलते हैं कि रात में उनको यहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ के साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आती है। पिछले कई दशकों से यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीला महल के साथ रहती थी। 1985 में जब भारत सरकार द्वारा बेगम लियाकत महल को इस महल का मालिकाना हक मिला, तब इस टूटे हुए खंडहर और चमगादड़ों से भरे महल के लिए बेगम ने पूरे 9 साल तक दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धरना दिया था। जब रेलवे ऑफिसर उनको धरने से हटाने आते, तब बेगम के कुत्ते झपटकर सभी ऑफिसरों को दूर भगा देते। साथ ही बेगम कहती थीं, अगर कोई भी आगे आया तो वह जहर पीकर अपनी जान दे देंगी। कमाल की बात यह है, वह ऐसे महल का मालिकाना हक मांग रही थीं जिसमें ना दरवाजे थे और ना ही कोई खिड़की। बेगम विलायत महल की मौत 1993 में हो गई। बेगम की मौत के बाद उनकी लाश 10 दिनों तक पढ़ने लिखने वाली टेबल पर पड़ी रही और उनके बच्चे रो रो कर उनकी मौत का मातम मनाते रहे। अब लोगों को इस महल से कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी, तब सभी ने इसका फायदा उठाने का सोचा। सभी को यही लग रहा था कि विलायत महल में जरूर बेशुमार खजाना छुपा होगा। और फिर 24 जून 1994 को दिन आया और कुछ लोगों ने उसी महल में खजाने के लिए घुस गए। तब दोनों भाई बहन अंदर ही थे। इतने लोगों को अंदर आते देख कर डर गए कि कहीं ये लोग खजाने के चक्कर में उनकी माँ की कब्र ना खोद दें। उन्होंने मौका देखकर अपनी माँ की कब्र खोद दी और अपनी माँ की लाश जला दी ताकि कोई मृत शरीर को नुकसान ना पहुँचा सके। जब बेगम जीवित थीं, तब वह वक्त था उनके पास 28 कुत्ते थे, लेकिन आसपास के लोग उन सभी कुत्तों को जहर देकर मार दिया। उसके बाद से उस घर की बुरी किस्मत शुरू हुई। मतलब अब वह घर भूतिया हो चुका था। यह घर इतना भूतिया लगने लगा कि 2 रिपोर्टर इसकी जांच करने आए, लेकिन सभी को हैरानी तब हुई जब वह 2 रिपोर्टर कभी वापस ही नहीं आए। तब से इस महल को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद 4 दोस्त इस महल के अंदर गए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर आकर जो बताया वह हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक औरत को वहां देखा जो महल में घूम रही थी और बार बार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। बर्तन अपने आप गिर रहे थे। कहा जाता है राजकुमार के पास एक साइकिल थी जिस पर सवार होकर बाहर निकला करते थे और कुछ समय बाद राजकुमार की भूख से मरकर मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार दिल्ली गेट पर ही कर दिया गया था। बीबीसी के एक इंटरव्यू के लिए शकीना राजकुमारी को बुलाया तो राजकुमारी ने कहा, मुझे एक रिवॉल्वर दो तभी मैं इंटरव्यू दूंगी। और यह भी कहा गया कि राजकुमारी रिवॉल्वर इसलिए मांग रही थी कि वह कैमरे के सामने अपनी जान देना चाहती थी और दुनिया तक इस खानदान के बात को पहुंचाना चाहती थी। आज की तारीख में दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग के करीब 1 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में मालचा महल वीरान और खंडहर और लावारिस अवस्था में खड़ा है। तो दोस्तों, इस कहानी की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली कहानी को लेकर मिलते हैं हर शाम 4 बजे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल द फेवर लिंक।